प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 7वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तमो अध्यायः शीर्षक भरत चरित्र। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज बड़े भी भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उन आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तंत्र मात्राएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रमृत, सुदर्शन, आवरण, धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धयु, उद्राता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दश, पूर्णमास, चतुर्मास्य, पशु, शोभ आदि छोटे बड़े क्रतुओं से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय अर्धयोगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पूर्ण रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते। वस्तुतः वे परम ब्रह्मा ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य और उन देवताओं के भी निमायक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ताओं देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय काश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मा स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्रीवस्त्र, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निजजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्वसम्मति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम आश्रम में चले गए। इस पुलहाश्रम आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में ही मिलते हैं। वहाँ चक्र नदी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलहा आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार से पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में हर्ष हो आया तथा उत्कंठा होने के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रीतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमा आनंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें यह नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण ना रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण किया करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे।
जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते कि भगवान सूर्य का कर्मफलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।